Hello students, today we have to explain the perimeter and area of part 3. पार्ट 3 में मैं एक्सरसाइज 19.3 से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा जिसमें सर्कल है। अबाउट अ सर्कल, सर्कल के मेनली टू फॉर्मुलेज यूज हुए हैं। फर्स्ट फॉर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस दैट इज मींस perimeter of a circle that is called circumference। तो circumference का मीन्स क्या होता है? जो भी ये बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइंस के बारे में जो हम यहां डिस्कस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ओके, यस। जब हम रेक्टेंगल या स्क्वायर के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, बट सर्कल के पेरीमीटर को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके, एंड एरिया, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एंड पाई, पाई की ये पाई वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली 22/7 होती है या 3.14 होती है। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी हम उस वैल्यू को यूज करेंगे। मोस्टली अगर आप बुक में एक्सरसाइज देखेंगे तो हर क्वेश्चन में आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेक पाई इज इक्वल टू, in one question is 22/7 and either one of questions is 3.14। yes तो जो भी आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी हम क्वेश्चंस में सॉल्यूशन में वही यूज करेंगे। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, find the circumference of a circle of radius 12 centimeter, take pi is equals to 3.14। अब देखिए यहाँ पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, सो वी हैव टू वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 3.14। सर्कमफ्रेंस आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? रेडियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस वी हैव टू डिनोटेड बाय सी इक्वल टू 2 पाई आर। तो आप क्या करेंगे? अब वैल्यू पुट अप करेंगे। 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे? 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड देम, मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या वैल्यू आएगी? $75.36 centimeter. Now question number 2, find the radius of a circle whose circumference is 52.8 centimeter। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन फाइंड आउट किया था उसमें रेडियस गिवन था, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना था, बट इन दिस क्वेश्चन circumference is given and find out the radius where pi is equals to 22/7। so we have to write circumference equals to 52.8 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुटअप करेंगे 2 पाई आर इक्वल्स टू 52.8। नाउ वी हैव टू राइट 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई इज वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 52.8। yes या नो? now r is equal to 52.8 multiplied by 7 upon 2 multiplied 22। सॉल्व कीजिए, बताइए आउटकम्स क्या आएगा? कट करेंगे, 2 से कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8।
तो देखिए कंप्लीट आंसर आया आपका 8.4 सेंटीमीटर। गॉट इट? यस। ओके, ये जो बेटा सॉल्व करा है इसे अगेन एक्सप्लेन करना है। देखिए 52.8 मल्टीप्लाइड 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड 22। 2 से क्लॉप्स किया आपने, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12.4। नाउ 22 से डायरेक्ट क्लॉप्स हो रहा है ये, 21 जा 20, 22 1 जा 22.2 multiplied them, 1.2 multiplied by 7, 8.4। Got it? Got it everyone? Now next question number 3. The difference between circumference and diameter of a circle is 21.4 centimeter. Find the radius of the circle. तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस दे रखा है 21.4। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। गुड। डाई गुड। डायमीटर एक्चुअल में होता है d/2। सॉरी, डायमीटर क्या होता है एक्चुअल में 2 मल्टीप्लाइड बाय आर, कि रेडियस का 2 टाइम्स करेंगे, दैट इज डायमीटर। तो डायमीटर के प्लेस में क्या, तो हमने क्या करा, सरकमफ्रेंस की प्लेस पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पुटअप किया, माइनस डायमीटर के प्लेस पे डायमीटर, दैट इज 2r इक्वल्स टू 21.4 सेंटीमीटर। गॉट इट एवरीवन? नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते ऐसे, बिकॉज ये पाई है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2r कॉमन लेंगे। When we have to take the common 2r, then we have to write pi minus 1 equals to 21.4 centimeter. Yes या no? अब बुक में चेक करो, यहां लिखा हुआ टेक पाई इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3.14। तो आप क्या करेंगे, पाई के प्लेस पर वैल्यू पुटअप करेंगे 3.14, और यहां पर 2 है, 2 को साइड चेंज करेंगे, 3.14 माइनस 1 इक्वल्स टू 21 अपॉन 2। यहां मल्टीप्लाई 2 था, साइड चेंज कर दिया, तो मैंने यहां डिवाइड कर दिया। गॉट इट? सबट्रैक्ट देम। 2.14 इक्वल्स टू 10.7। तो देखिए मैंने वही सॉल्व करके यहाँ एक्सप्लेन करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को साइड चेंज करके डिवाइड कर दिया, सबट्रैक्ट करा आपने, 2 मल्टीप्लाई 2.14 आर इक्वल्स टू 10.7, साइड चेंज करेंगे, नाउ वी हैव टू राइट 10.7 अपॉन 2.14। तो अब आप इसे सॉल्व करिए,
पॉइंट रिमूव करके ऊपर एक जीरो इंक्रीज करेंगे तो पॉइंट, तो ये जो आंसर आएगा कम 5 समथिंग आएगा। तो हम एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर लिख के यहाँ 5 आ रहा है। गुड, ओके, ठीक है, गुड, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आंसर। फिर ये अप्रोक्स मत लिखिएगा, नहीं अप्रोक्स नहीं लगाना फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। The ratio of the radius of two circles, क्या चीज? सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता? 3.14 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.14, तो वही किया है। 2.14 का साइड चेंज कर दिया डिवाइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 5:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कम्फ्रेंस। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू सर्कल्स के रेडियस का रेशियो दे रखा है, दैट इज R1:R2, 5:3। यस या नो? फाइंड क्या करना है आपको, C1 मींस सर्कम्फ्रेंस, दोनों सर्कल के सर्कम्फ्रेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू राइट C1:C2 क्वेश्चन मार्क, मींस हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है यहां तक? अपॉन अप सॉरी रेशियो है, रेशियो को आप कैसे लिखते हैं, C1/C2 इक्वल्स टू, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। जब ये C1 है तो हम यहां पर R1 लिखेंगे अपॉन सेम 2πr2। अब यहां क्या करेंगे, 2 से 2 क्लॉप्स, पाई से पाई कट हो गया, रिमेनिंग R1 एंड R2 नहीं कट हो सकते बिकॉज ये R1 और R2 अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ओके, R1 की वैल्यू देखिए क्या है, 5। नाउ वी हैव टू राइट 5 अप, R2 की वैल्यू 3। यस, सो वी हैव टू राइट 5/3। अब इसे रेशो में लिख देंगे। सो C1:C2 इक्वल्स टू 5/3। यस, गॉट इट एवरीवन? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टीना इज साइकिलिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। टीना एक साइकिल चला रही है और साइकिल की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू मेक अ राउंड सर्कुलर फील्ड। मीन्स एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड, उस फील्ड पर क्या कर रही है टीना, साइकिल चला रही है। तो साइकिल कहां चलाएगी टीना, ये राउंड शेप पर, जो सर्कुलर फील्ड है इसकी बाउंड्री लाइंस पर ही टीना क्या चला रही है, साइकिल चला रही है। क्लियर है? और ठीक, और ये जो सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड का रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर। मींस यहां से यहां तक का रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर। अब एक चीज थी, जब मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहा था,
कि जब भी बात हो आपकी बाउंड्री लाइंस की, तो बाउंड्री लाइंस के लिए क्या चीज फाइंड आउट करते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर। और पेरीमीटर दैट इज सर्कमफ्रेंस। दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो हम क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। यस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। वैल्यू पुट अप करेंगे 2 पाई आर में। 2 × पाई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दे रखी है, क्या पुटअप करनी है? 3.14। पॉइंट के बाद सेपरेट सेपरेट रीड करते हैं, एक साथ रीड नहीं करते हैं। ओके, मल्टीप्लाइड देम। कंप्लीट आंसर 314 सेंटीमीटर। यस। हाँ जी, 314 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करना है हमें, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे यहाँ, तो 3.14 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.14 मीटर। यस। अब देखिए क्वेश्चन में स्पीड दे रखी थी 10 किलोमीटर पर आवर। एक चैप्टर था टाइम डिस्टेंस का, उसमें क्या था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे। तो मीटर पर सेकंड में मैंने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं की है, जो आपको वहां शॉर्टकट बताया गया था। मैंने क्या करा है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 अपॉन आवर्स को सेकंड में चेंज करेंगे, सो वी हैव टू राइट 3600। यस। अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। वही 20 से 20 क्लॉप्स, 100/36, दैट इज मीन्स सॉल्व करा कंप्लीट तो आंसर आया 2.78 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या करेंगे यहां से आगे, आपको फाइंड करना था यहां हाउ लॉन्ग विल शी टेक, मीन्स टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होगा इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपने फाइंड आउट की थी 3.14। 3.14 अपॉन स्पीड 2.78। तो वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ 3.14 अपॉन 2.78, डिवाइड देम। 129। तो देखिए वही लिख दिया। नहीं बेटा, 1.129 ही आएगा। हाँ हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट क्लॉप्स करके 278 से डिवाइड। ओके, तो आंसर क्या है आपका? 1.129। गॉट इट एवरीवन? हाँ जी। यस, 1.13 सेकेंड्स। गॉट इट एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The inner circumference of a circular racetrack is 264 मीटर। कि एक एक मिनट होल्ड करना। एक मिनट, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 90.4 क्वेश्चन नंबर 1। The inner circumference of a circular racetrack is 264 meter and the width of the track
is 7 मीटर। क्वेश्चन में क्या कहा है ध्यान से समझिएगा कि एक इनर सर्कमफ्रेंस है रेस ट्रैक का 264 मीटर। मींस रेस ट्रैक कैसे होती है बेटा, जैसे एक ये सर्कुलर है, इसमें एक और सर्कुलर बना, तो रेस हम कहाँ करेंगे रेस ट्रैक में, जैसे आपका एनुअल फंक्शन पर उस पे स्पोर्ट्स डे पे होता है, रेस लगाते हैं, तो क्या करते हैं रेस ट्रैक में, तो ऐसे ही तो रन करते हैं रेस ट्रैक में। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं आपको, एक बाहर का सर्कल बनता है, एक मिड में सर्कल बनता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हम इसी में तो रन करते हैं। तो यही, अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ टू सर्कल्स बन गए, दैट इज इनर सर्कल एंड दिस इज आउटर सर्कल। यस या नो? तो आपको इनर सर्कल का क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो यही लिखा इनर सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 264। तो हम इनर सर्कमफ्रेंस की हेल्प से रेडियस फाइंड आउट कर देंगे कि इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो पाई की वैल्यू आप क्या पुटअप करेंगे यहाँ, 22/7। क्वेश्चन में गिवन है क्या, चेक कीजिए बुक में, ब्रैकेट में आगे कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं लिखी होती है तो ऑलवेज पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप करेंगे। ओके, तो वही हमने किया यहाँ, पाई की वैल्यू पुटअप की 22/7। नाउ आर इज इक्वल टू 264 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 22। साइड चेंज करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की आर की, तो 2 से क्लॉप्स करा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 22 6 जा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 42। यस, यस, आर इज इक्वल टू 42 मीटर। यस या नो? अच्छा चलिए फिर से मैं वही एग्जांपल देता हूं एक रेस ट्रैक का। अब एक चीज देखिए, मिड से आपका ये जो इनर सर्कमफ्रेंस रेडियस है, इनर रेडियस इज 42 मीटर। ओके, आगे क्वेश्चन में दिया था विथ ऑफ द ट्रैक, मींस जो ये जो ट्रैक है, ट्रैक की विथ गिवन है 7 मीटर। यस या नो? तो यहां सेंटर से, यस, तो आपको क्या कहा है यहाँ पर, जो अभी ये अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस फिगर को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक आउटर सर्कल एक इनर सर्कल, तो इनर सर्कल का आपने रेडियस फाइंड आउट कर लिया 42 सेंटीमीटर। यस या नो? बेटा इस फिगर को अभी मैं, ये जो सॉल्यूशन है अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं फिगर एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, आपने यहां रेडियस फाइंड आउट की थी 42, तो रेडियस का मींस जो इनर सर्कमफ्रेंस इनर रेडियस है दैट इज 42। यस या नो? अब आपको आउटर सर्कल दे रखा है, और आउटर सर्कल में यहां से यहां जो ये विथ है, विथ इज 7 मीटर। यस या नो? तो आपको आउटर सर्कल का रेडियस क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो 42 में 7 ऐड कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आउटर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट होकर आएगा 49। अब जो स्टूडेंट्स अभी क्वेरी कर रहे हैं कि सॉल्यूशन बताना है, तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। रेडियस आर इज इक्वल टू 264, 7 में डिनोमिनेटर है,
7 कहाँ पर, डिनोमिनेटर में साइड चेंज करेंगे, देन मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 22। गॉट इट। सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 22 से क्लॉप्स कर दिया 6 टाइम्स, 40। यस, गॉट इट एवरीवन। यस, नाउ आउटर रेडियस, आउटर रेडियस को हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल आर से, तो हमने क्या करा इसमें +7 ऐड कर देंगे विथ। हाँ जी। अब आपसे क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन में, चेक करेंगे फिर से। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप फेंस अलोंग द आउटर सर्कल, मींस आउटर सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है पहले हमें। तो आउटर सर्कल का रेडियस आ गया, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे, 2 × 22/7 कट करिए। यस, मल्टीप्लाइड देम, 308 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में कॉस दे रखी थी 15 पर मीटर, कॉस गिवन थी 15 पर मीटर। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मींस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 15, 308 मल्टीप्लाइड बाय 15, मल्टीप्लाइड देम। यस, दिस इज योर आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज दिस, फ्रॉम अ सर्कुलर मेटल शीट अ रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर मेटल शीट है, उसकी रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर। अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। एक उसमें से हमने क्या करा, मीन्स 4 सेंटीमीटर का जो रेडियस था उस सर्कल को रिमूव कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको सर्कुलर रेडियस दे रखा है R1 4 सेंटीमीटर। एक मिनट, चलिए बेटा आज आपका क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक एक्सप्लेन किए हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ओके बेटा।